जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम। महापुरुष अच्युतानंद का एक दिव्य वाणी को आज विचार रखेंगे। जब भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे तो तब जब भगवान कल्कि सारा भारतवर्ष में विहार करेंगे। क्यों? भारतवर्ष वो प्रभु का जन्म क्षेत्र है। जब जब प्रभु धरावतरण किए हैं तब इस भारत वर्ष पर ही जन्म हुए हैं। क्यों? ये पुण्य भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष देवतलाकों का वासस्थान है। ये भारतवर्ष भक्त भगवान का स्थान है और ये भारतवर्ष भगवान का लीला भूमि है। तो महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं, जब कल्कि भगवान धरावतरण करके ये मर्त्यमंडल भारतवर्ष में विहार करेंगे तब भारतवर्ष का जो सर्वोच्च शासनकर्ता है इसी समय कौन दायित्व में रहेगा? हमारा संविधान का प्रक्रिया में भारतवर्ष का शासन मंत्रियों का पास है। सत्य युग में देवता लोग शासन करते थे। त्रेता में तपस्वी लोग शासन किए। द्वापर में राजा लोग शासन करते थे और कलयुग में मंत्री लोग शासन करते हैं। आप देखो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राष्ट्र मंत्री, वो जो सब शासन कर रहे हैं मंत्री शासन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री के हाथ में पावर है। इस समय कागज नहीं था और लिखने के लिए कलम नहीं था और इसी समय ताल पत्ता का पोथी में और महापुरुष लिखे थे। तो इसी समय कौन शासन क्षमता में रहेगा? सर्वोच्च शासन क्षमता में कौन रहेगा? महापुरुष लिखिए, पुत्र नाती भार्या बंधु नथिब तांकर से काले देशरे बाबू फुटिब कमल। अब महापुरुष बोलते हैं, पुत्र बंधु भार्या नाती नथिब तांकर। जो सर्वोच्च क्षमता में रहेंगे उनका कोई पुत्र बंधु पत्नी पोता ऐसा कोई नहीं है। और इसी समय क्या होगा? सेकाले देशरे बाबू फुटिबा कमल। और इसी समय भारतवर्ष में कमल फूल प्रस्फुटित होगा। आप बोलेंगे कोई राजनीति का बारे में हम बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है, परंतु महापुरुष लिखे क्या? कमल फूल प्रस्फुटित होगा। क्यों प्रस्फुटित होगा? हम यदि त्रेता युग को जाएंगे, जब भगवान राम लक्ष्मण और माँ सीता वनवास को गमन करते थे, इसी समय क्या हुआ? न प्रभु रामचंद्र आगे आगे जाते थे, माँ सीता उनका पीछे जाते थे और माँ का पीछा लक्ष्मण लाल जी जाते थे। और कुछ
जाते जाते एक पहाड़ी का रास्ता आया, तो माँ सीता ने वहीं पर अटक गए। फिर ही भरतलाल जी पूछे, भाभी, और भरतलाल जी पूछे, माँ अब क्यों रुक गए? तो माँ सीता बोलते हैं, लक्ष्मण, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। बोले क्यों? परम ब्रह्म भगवान आगे आगे जाते हैं, उनका चरण को मैं अनुकरण करके चलता था, और जो मिट्टी का रास्ता था, बालू का रास्ता था, उनसे पता चल जाता था कि भगवान का चरण कहाँ पर पड़ा है। मैं उनको पद को स्पर्श करना नहीं चाहता हूं। क्यों? मैं सती नारी हूं, मेरा स्वामी गोलक बिहारी वैकुंठ का मालिक है, भगवान है। मैं तो उनका धर्म पत्नी हूं, मैं उनका दासी हूं, और ये दासी क्या भगवान का चरण को स्पर्श कर सकता है? मैं तो असती हो जाऊंगी। और लक्ष्मण महाराज बोले, माँ इतना सी बात, आप चिंता मत कीजिए, एक काम करिए, आप आंख बंद करके प्रभु रामचंद्र के चरणों को स्मरण कीजिए। और जब माँ सीता ने प्रभु रामचंद्र की पदारविंद को स्मरण किए और आंखें खुले और देखे प्रभु जी का चरण जहां जहां पर पड़ा है, और वहीं पर कमल फूल प्रस्फुटित हुआ है। और क्या हुआ है? वो जो भ्रमर है, वो गुनगुन कर शब्द करके हर कमल फूल का चार तरफ घूमता है। तभी क्या हुआ? मां सीता देवी भगवान रामचंद्र की पदार बिंदु को प्रणाम किए, फिर अपना रास्ता देख देख कर चलने लगे। तो महापुरुष अच्युतानंद वही लिखे, पुत्र बंधु भार्या नाती नथिब तांकर सेकाले देशरे बाबू फुटिब कमल। इसका मतलब क्या है कि प्रभु भगवान कल्कि देव उसी समय राम थे, और कलियुग का अंत में प्रभु कल्कि राम हो गए। कल्कि राम और कोई नहीं है, जो राम है वो कल्कि राम है। कैसे है, हम अगले समय पर सत्संग में विचार रखेंगे। तो महापुरुष इसीलिए लिखे कि जो भारत का सर्वोच्च शासन क्षमता में रहे। देखो, आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हम उनको प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि ये एक साधु संत है और उनका बारे में शास्त्र में लिखा गया है। और इसी समय प्रभु जी का जन्म हो चुका था, और जब वो शासन क्षमता में आए भगवान, तो भारतवर्ष को घूमने के लिए उनका यात्रा शुरू किए भक्त लोगों का साथ। वो हम देखे हैं कि मालिक का कितना सच्चाई है, और भक्त भगवान का बीच वो संबंध कैसे सच्चाई है, कितना गूढ़ तत्व को भगवान मालिका के माध्यम में पंच सुखा ने इस दिव्य वाणी को लिखे हैं। तो महापुरुष इसे लिखे हैं, पुत्र बंधु भार्या नाती नथिब तांकर। उनका कोई बेटा नहीं है और पोता भी नहीं है, ऐसे भी उनका घर संसार नहीं है। तो महापुरुष इस दिव्य वाणी को रचना किए हैं, और राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे हो सकता है, परंतु हम आध्यात्मिक चेतना शक्ति में, आध्यात्मिक चेतना के बारे में वो सबको बोलना चाहता हूं कि मालिका का गूढ़ रहस्य क्या है। हम महापुरुष
कैसा कैसा शब्द लिखे हैं। जब रामचंद्र ने लंका को विजय करने के लिए गए, उसका पहले वो हनुमान जी को भेजे। क्यों? लंका को ठाव करने के लिए और सब लोगों को परिवर्तन करने के लिए। तो भगवान ऐसे भक्त को भेजे हैं जो भारत का शासन का क्षमता में रहेंगे, आध्यात्मिकता परिप्रकाश होगा, सनातन धर्म के लिए काम करेंगे, अब सबका लोगों का बीच में धर्मीय भावना को जागृत कराएंगे। फिर हम अगले समय पर विचार रखेंगे। मालिका में नरेंद्र मोदी का नाम क्या लिखा है, सच में वो कौन है, उनका बारे में अगले समय पर विचार रखेंगे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।